इतिहास में कुछ ताकतें इतनी तेज होती है कि उन्हें देखकर लगता है अब कोई नहीं रोक सकता। मराठा ऐसे ही ताकत थे, घोड़े तेज, सेना फुर्तीली, नेतृत्व साहसी, दुश्मन के लिए हमेशा अप्रत्याशित। फिर भी इतिहास में एक सवाल आज तक खड़ा है, मराठा जीतते रहे तो भारत क्यों नहीं जीता? यह सवाल आज के वीडियो का केंद्र है। मराठा शक्ति अचानक पैदा नहीं हुई, यह एक प्रतिक्रिया थी मुगल सत्ता की जातियों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और सत्ता के खालीपन के खिलाफ थी। मराठा सिर्फ लड़ने नहीं आए थे, वे अपने जगह बनाने आए थे। मराठा सेना की सबसे बड़ी ताकत थी गति। वे भारी सेना नहीं लाते थे, वे तेजी से हमला करते थे, तेजी से हटते। दुश्मन समझ पाता उससे पहले लड़ाई खत्म हो जाती। अब जरा मराठा नेतृत्व को देखिए। शिवाजी सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे रणनीतिक दिमाग थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि सीधे टक्कर हमेशा फायदेमंद नहीं होती। यह सोच मराठा को मुगलों से अलग बनाती है। लेकिन अब यहीं से एक कड़वा सच शुरू होता है। शिवाजी के बाद मराठा शक्ति तेजी से फैली, लेकिन सोच इतनी तेज नहीं बढ़ी। मराठा क्षेत्र जीतते गए, दिल्ली तक पहुँचे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को कभी अपने विचार का केंद्र नहीं बनाया। उनके लिए दिल्ली राजनीतिक प्रतीक नहीं थे, वह आमदनी का स्रोत था। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, कोई भी शक्ति जब केवल विस्तार पर केंद्रित हो जाती है तो वह नेतृत्व खो देती है। मराठा इसी जाल में फंसे। मराठा संघ एक राज्य नहीं था, वह सरदारों का समूह था। हर सरदार अपना हित देखता था, पेशवा केंद्र था, लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं था। जब संकट आता है तो एकजुट नहीं होते। अब जब अवसर आता है तो सब अलग अलग रास्ते लेते हैं। अब जरा पानीपत की बात करें। पानीपत मराठाओं की हार नहीं थी, पानीपत मराठा सोच की सीमा थी। मराठा लड़ने पहुँचे, लेकिन अस्थायी समर्थन नहीं था, न अस्थायी सहयोग, न लंबी आपूर्ति व्यवस्था। वे जीतने आए थे, बस लड़ने नहीं आए थे, वे जीतने आए थे। इतिहास में यह फर्क बहुत बड़ा होता है। लड़ाई जीतना और युद्ध जीतना एक जैसी चीज़ नहीं होती। मराठा युद्ध जीतने की रणनीति नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि वे पूरे भारत को एक ईमानदार मानकर नहीं देख रहे थे। अब जरा एक और पहलू को समझिए। मराठा नवाबों से भिड़े, नवाब मराठों से भिड़े, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ खड़े होने का आह्वान नहीं किया। मराठा अपनी ताकत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर हम गिरेंगे तो कौन भरेगा यह जगह। और इतिहास में इस सवाल का जवाब खुद दे दिया। इतिहास ने इस सवाल का जवाब खुद दिया। मराठा हार नहीं गए थे, वे थक चुके थे। लगातार युद्ध, लगातार विस्तार, लगातार टकराव, यह सब किसी भी शक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। और जब कोई ताकत अंदर से थक जाए तो बाहर से कोई ना कोई उसे धक्का देता है। मराठा ताकत भारत की ढाल बन सकती थी, लेकिन उसके लिए उसे अपनी पहचान क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनानी पड़ती। यह परिवर्तन नहीं हो पाया। और इतिहास में जो परिवर्तन समय पर नहीं होता, वह दूसरे के लिए मौका बन जाती है। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा निष्कर्ष, मराठा बहादुर थे, समझ थे उनके पास, रणनीतिक थे, लेकिन वे भारत का नेतृत्व नहीं कर पाए। क्योंकि नेतृत्व सिर्फ ताकत नहीं मांगता, नेतृत्व दृष्टि मांगता है। और यह मराठा शक्ति की सबसे बड़ी सीमा थी। यह वीडियो मराठाओं को छोटा नहीं करता, यह इतिहास को पूरा करता है। इतिहास में कई ताकतें जीतती है, लेकिन बहुत कम ताकतें दिशा देती है। मराठा जीतते रहे, दिशा किसी और ने दे दी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।